घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये काम नहीं ख़त्म होंगे, ऐसा हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आप अपने घर के कामों को टाइमली मैनेज कर पाएंगी बल्कि अपने लिए भी एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम निकाल सकेंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आजकल समर वेकेशन चल रही हैं और जल्द ही एंड भी होने वाली हैं, लेकिन बच्चों के घर होने की वजह से दिन बहुत बिजी गुजरता है। लेकिन छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन सुस्त और बग़ैर किसी रूटीन के गुजारा जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि दिन की शुरुआत जल्दी और स्मार्ट प्लानिंग से हो। ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये नोटिस किया जिस दिन सुबह जल्दी उठा जाए तो दिन बाकी बड़ा स्मूथ और प्रोडक्टिव गुजरता है। तो चाहे छुट्टियाँ हों या कोई भी आम दिन, सुबह जल्दी उठने को अपनी आदत बना लें, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आपके हाथ में है तो सारा दिन आपके हक में होता है। यही वो वक्त होता है जब हम फीमेल थोड़ा सा खुद के लिए, अपने घर के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का एक अपना ही सुकून होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, उसके बाद मैं कर लूँगी बाकी काम कंप्लीट। और ईशान बना रहा था यहाँ पे अपने लिए चॉकलेट सैंडविच। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैं चाय सुकून से बैठ के पीती हूँ नाश्ते के बाद, और मुझे नहीं पता था उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। कुछ काम जो होते हैं ना, हमारी पूरे डे की प्लानिंग का पार्ट नहीं होते, लेकिन अचानक से बाज़ दफ़ा वो बढ़ जाते हैं। मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा, उसके बाद मैं बेडरूम सेट करने के लिए चली गई और दूध सारा बॉयल हो के सारा ये जो कैबिनेट था नीचे वाला वो भरा हुआ था। फिर मुझे ये सारे बर्तन निकाल के वॉश करने पड़े। उस टाइम तो ऐसे लगा कि काम बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि चले इस बहाने ना डीप क्लीनिंग हो जाएगी किचन की, और ये वाला जो पार्ट है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब यकीन करें, बाज़ दफ़ा आप अपनी सिर्फ सोच को बदल लें तो वही काम जो आपको बोझ लग रहा होता है वो आपको आसान लगने लग जाता है। और कभी कभी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काफ़ी होती है हमारी किसी भी मुश्किल को आसान बनाने के लिए। सफाई मुझे लगता है सिर्फ चीज़ों की नहीं बल्कि हमारी सोच की भी साथ साथ होनी चाहिए। तो यहाँ सारा मैंने किचन अच्छे से वॉश किया, फिर बाकी जो बर्तन थे मैंने उनको अच्छे से ड्राई करके साथ के साथ मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। एज़ यू नो कि मेरा जो किचन है नॉन मॉड्यूलर है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर खानों में शेल्फ्स नहीं है, तो मुझे बर्तन जो हैं वो अकॉर्डिंगली अरेंज करने पड़ते हैं बड़े टेक्निकली, ताकि ऐसी चीज़ें जो मुझे यूज़ में हो वो मैं सामने भी रखूँ और क्लटर भी फील ना हो। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ या अरेंज करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ सेट करें या अपनी कबर्ड सेट करें या कोई कैबिनेट सेट करें तो इस तरह से उसको अरेंज करें कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पीछे फैलावा ना हो, हमारी चीज़ जो है उसी तरतीब से निकाली जाए और उसी तरतीब से रखी भी जा सके आसानी से। मैंने बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों के कमेंट सुने कि पता नहीं कैसे हो जाता है क्लटर इतना ज़्यादा, या इतनी बेतरतीबी दिनों में ही कैसे हो जाती है हमारे घरों में। वो इस वजह से होती है कि आप जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो अपनी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, इसलिए जब भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जल्दी में निकालते हैं तो पीछे जो है बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। किचन साफ़ करने के बाद मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज की, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। हम फीमेल्स का आधा दिन ना किचन में ही गुजरता है, इसलिए दिल करता है कि किचन को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ थोड़ा सा सजा कर भी रखा जाए। तो इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं, लेकिन अगर यही पॉट्स गंदे हों तो ये किचन की खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय ना मज़ीद बेतरतीबी का एहसास दिलाते हैं। तो नीम गर्म पानी में मैंने थोड़ी सी सरफ डाली थी और इनको भिगो कर रख दिया था। जितनी देर वो भीगे रहेंगे मैं साथ के साथ ही जितने भी हैंड वॉश की बोतल्स थी इनको भी फिल कर लूँगी। और मुझे लगता है कि एक फ़ीमेल से अच्छी मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता। किचन में आप खड़े होकर खाना बनाते हुए ना छोटे छोटे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन खाना बनाते हुए मैं छोटे छोटे इस तरह के काम कर लेती हूँ। फ्रिज साफ़ करनी हो, उसका कोई खाना क्लीन करना हो, ओवन साफ़ करना हो, इस तरह के छोटे छोटे काम आप साथ के साथ ही निपटा लेना, तो कभी भी आपको डीप क्लीनिंग के लिए बहुत सारा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा।
और थोड़ी सी मेहनत से ये सारे पॉट्स जो थे वो निखर गए थे बिल्कुल। उसके बाद ये अंडे आए हुए थे, अंडों को भी मैं शॉपर में ही ना पानी डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देती हूँ ताकि इन पे जो भी गंद हो वो उतर जाए, और बाद में अच्छे से वॉश करके फिर ही मैं इसको जो है वो फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ मैंने शुगर का जार जो है वो रीफ़िल करना था, लेकिन वो काफ़ी गंदा हुआ था। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है जब भी मैंने कोई जार रीफ़िल करना हो तो मैं उसको वॉश करके रखूँ। उसके साथ ही ये जो शक्कर और पत्ती वाला जार था मैंने उसके साथ साथ ही इसको भी धो लिया। आप यकीन करें, अगर आपका कोई भी जार आपने रीफ़िल करना हो उसको उसी टाइम वॉश करके ड्राई करके फिर उसको रीफ़िल करें तो आपको कभी भी बहुत सारा काम इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। आपके जार, स्पाइस जार, हर तरह के जो भी जार्स आपके किचन में यूज़ होते हैं ना, साथ के साथ ही क्लीन होते रहेंगे। और ये छोटी छोटी आदतें अडॉप्ट करने से ना आपकी एनर्जी और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, और इन पे बहुत थोड़ा टाइम लगता है। बजाय कि हम काम को इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा काम साथ के साथ ही करते रहा करें तो ये हमारी ज़िंदगी आसान होती है किचन की। और इस तरह के छोटे छोटे काम ना आप यकीन करें कुकिंग करते हुए ही आप कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इनके लिए सेपरेट टाइम निकालना पड़े। चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको समझकर और संभाल कर इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। अक्सर हम अपने घरों में छोटी छोटी क्लिप्स यूज़ करते हैं जो कि तारों पर कपड़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो उड़े ना। अगर इन क्लिप्स को ऐसे ही धूप पर तारों पर लगा रहने देते हैं ना हम, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बार बार परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि एक आइसक्रीम का मेरे पास डिब्बा खाली था, उसमें मैं ये सारी इकट्ठी करके रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है कपड़ों के लिए इस्तेमाल की, बाद में दोबारा ये इकट्ठी करके वापस रख दी। आज शाम में था मेरे घर पे बारबेक्यू का प्लान, तो मैं आज बनाने जा रही थी टिक्का बोटी और मलाई बोटी की मैरिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी में नमक और सिरका ऐड करके इसमें 2.5 किलो के करीब मैंने चिकन जो है वो डिप करके रख दिया था। यहाँ हम इसकी कर लेंगे मैरिनेशन प्रिपेयर। इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। 1 kg के हिसाब से आपने जितना ज़्यादा बनाना हो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसके टीस्पून बढ़ा सकते हैं। अब यकीन करें ये रेसिपी जो है वो ऑथेंटिक कंसीडर की जाती है। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे होटल में, तो मलाई बोटी की जो एक सीख है ना वो 1200 से 1300 रुपये की आती है और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है बारबेक्यू। लेकिन अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप कभी भी होटल से ऑर्डर करके नहीं खाने वाले। तो यहाँ पे फिर मैंने टिक्का बोटी की भी मैरिनेशन प्रिपेयर करी थी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल भी स्क्रीन पे मेंशन है। इसके साथ साथ आपने गोश्त गलाने वाला पाउडर या पपीता पाउडर जो है वो लाजमी ऐड करना है। और पिछले सीन में शाम को करना था हमें बारबेक्यू, तो सबसे पहले मैं स्टोर में जाके ऊपर से चटाई, अंगीठी और सारी रिक्वायर्ड चीज़ें लेके आई थी। और आप यकीन करें कि अगर आपकी हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो और आपने उस चीज़ को उसकी जगह पर रखा हो तो हर चीज़ इतनी स्मूथली और आसानी से होती है और इतना आपका टाइम सेव होता है। तो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी सेन में। उसके बाद रायते के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह, तो वो मैंने मंगवाई थी और साथ के साथ ही मैं इसको संभाल के रख दूँगी। और मिर्चें, धनिया, पुदीना आप कभी भी किचन टॉवल के बगैर ना रखें। आप इनको बॉक्सेस में किचन टॉवल के में लपेट के रखेंगे तो यकीन करें आपकी 10 से 15 दिन चीज़ें कहीं कभी भी ख़राब नहीं होती और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो शाम को मेरी तरफ आने थे गेस्ट, तो सारी चीज़ें मेरी कोशिश यही थी कि टाइमली प्रिपेयर कर लूँ। और हमेशा मैं यही करती हूँ कि मेरे घर अगर किसी मेहमान ने भी आना हो तो प्री प्लानिंग से आप सारा काम पहले ही कंप्लीट करके आप अपने गेस्ट को बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो सीखें वगैरह यूज़ होनी थी उन सारी चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से वॉश कर लिया था और सारा बाहर सेटअप हो चुका था। तकरीबन 7 बजे का ये टाइम था और घर नीट एंड क्लीन हो और हर चीज़ अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही हो तो दिल को एक खुद ही सुकून आता है। तो यहाँ पे जी शुरू हो चुका था हमारा बारबेक्यू और सबसे पहले मलाई बोटी बनाई और उसके बाद टिक्का बोटी। अक्सर जो होटल्स में खाने के साथ हमें रायता सर्व किया जाता है ना वो बहुत मज़े का, स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का होता है। तो उसकी आज एक टिप शेयर करूँगी। यहाँ मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन के जवे ग्राइंड किए थे और इस सारे मिक्सचर को मैंने जो है वो छन्नी में से गुजारा है। जो एक्स्ट्रा दही भी ऐड करना है ना आपने वो छन्नी में से गुजारना है। इससे जो दही के अंदर एक दाना होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और इतना स्मूथ सा टेक्सचर आता है। एंड पे नमक शामिल किया है और मज़े का ये रायता
रायता रेडी हो जाता है। यहाँ पे जी हमारा बारबेक्यू डन हो गया था और आज का डिनर बहुत मज़े का बना था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग विथ टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।